सनातन धर्म में शक्ति की देवी माँ दुर्गा की आराधना का विशेष पर्व है नवरात्रि। यूं तो साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इनमें से 2 नवरात्र प्रमुख और प्रत्यक्ष रूप से मनाए जाते हैं, चैत्र व शारदीय नवरात्रि। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। वहीं इनके अलावा 2 अन्य नवरात्र गुप्त नवरात्र कहलाते हैं, जिनमें 10 महाविद्याओं की पूजन का विधान है। वर्ष 2022 में चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 2 अप्रैल दिन शनिवार को हो रहा है और इसका समापन 11 अप्रैल दिन सोमवार को हो रहा है। चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व इसलिए भी है कि एक तो ये 2 प्रमुख नवरात्रों में से एक है, साथ ही इस नवरात्र के पहले दिन से ही हिंदुओं के नववर्ष यानी नव संवत्सर का भी शुभारंभ होता है। नवरात्रि में भक्त व्रत रखते हैं और पूरी श्रद्धा से 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का खास महत्व होता है। साथ ही इस दिन माँ के विशेष वाहन का भी बहुत महत्व होता है। वैसे तो माँ का वाहन सिंह है, लेकिन मान्यता है कि हर नवरात्रि पर माँ नव दुर्गा अलग-अलग वाहनों पर सवार होकर धरती पर आती है और विदाई के वक्त माँ का वाहन अलग होता है। पुराणों के अनुसार माँ दुर्गा का वाहन पे आगमन आने वाले भविष्य की घटनाओं के बारे में संकेत देता है। इस चैत्र नवरात्रि माँ घोड़े पर सवार होकर आएंगी। घोड़े को युद्ध का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इस बार माँ भैंसे पर सवार होकर प्रस्थान करेंगी। इन दोनों ही वाहनों को अच्छा नहीं माना गया है। घोड़े की सवारी का मतलब है कि इस वर्ष शासन सत्ता को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कुछ स्थानों पर सत्ता परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा माता के ये वाहन से देश में विवाद, तनाव, दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं की ओर संकेत कर रहे हैं। वहीं भैंसे की सवारी का अर्थ है रोग, दोष और कष्ट का बढ़ना। अलग-अलग वार के अनुसार नवरात्रि में माँ जगदम्बे के वाहन डोली, नाव, घोड़ा, भैंसा, मनुष्य व हाथी होते हैं। अगर नवरात्रि सोमवार या रविवार से शुरू हो रहे हैं, तो माँ का वाहन हाथी होता है, जो अधिक वर्षा का संकेत देता है। इसी तरह अगर नवरात्रि मंगलवार और शनिवार से शुरू होते हैं, तो माँ का वाहन घोड़ा होता है, जो सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है। इसके अलावा गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होने पर माँ दुर्गा डोली में बैठकर आती है, जो रक्तपात, तांडव, जन धन हानि का संकेत बताता है। वहीं बुधवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत होती है, तो माँ नाव पर सवार होकर आती है और अपने भक्तों के सारे कष्टों को हर लेती है। वहीं अब बात करते हैं नवरात्रि के समापन की। तो अगर नवरात्रि का समापन रविवार और सोमवार को हो रहा है, तो माँ दुर्गा भैंसे की सवारी से जाती हैं। इसका संकेत होता है कि देश में शोक और रोग बढ़ेंगे। वहीं शनिवार और मंगलवार को नवरात्रि का समापन हो, तो माँ जगदम्बे मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं। ये दुख और कष्ट की वृद्धि की ओर इशारा करता है। बुधवार और शुक्रवार को नवरात्र समाप्त होती है, तो माँ की वापसी हाथी पर होती है, जो अधिक बरसात की ओर संकेत करता है। इसके अलावा अगर नवरात्रि का समापन गुरुवार को हो रहा है, तो माँ दुर्गा मनुष्य के ऊपर सवार होकर जाती है, जो सुख और शांति की वृद्धि की ओर संकेत करता है। अतः इस बार माँ घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, इसलिए भक्तों को माँ से
शांति बनाए रखने की प्रार्थना करनी चाहिए। जय मां भवानी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।